स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप लोगों को अपनी बीएससी की प्रैक्टिकल फाइल किस तरह से ऑर्गेनाइज करनी है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बिकॉज ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन प्रैक्टिकल रिकॉर्ड कंटेन्स 5 मार्क्स और यदि आपकी प्रैक्टिकल फाइल प्रॉपरली नहीं बनी है तो आप वो मार्क्स लूज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रैक्टिकल फाइल को कैसे ऑर्गेनाइज करना है। सपोज आपने ये फाइल अपने जूनियर क्लासेस में आज से पहले बनाई होगी। दिस इज अ फाइल। ये वो फाइल है जिसमें ड्राइंग पेपर और राइटिंग पेपर दोनों अलग अलग होते हैं। तो आप लोग ऐसा ड्राइंग पेपर लीजिएगा जिसके दोनों साइड ब्लैंक हो और ऐसा राइटिंग पेपर लीजिए जिसके दोनों साइड रूल्ड हो। अब ध्यान आपको ये देना है, लेफ्ट हैंड साइड इज रूल्ड साइड, लेफ्ट फॉर राइटिंग and right hand side is blank side, right is drawing. जब भी आप किसी चीज बुक को ओपन करते हैं नेचुरली आपका राइट हैंड साइड की तरफ ध्यान जाता है यदि आप राइट हैंड से लिखते हैं तो इसलिए आप जब भी कोई फिगर बनाएंगे वो राइट हैंड साइड बनाएंगे। तो इस तरह से आपकी लेफ्ट हैंड साइड पेज वाली साइड होगी और राइट हैंड साइड ड्राइंग वाली साइड। अब जो राइट हैंड साइड में ड्राइंग वाली साइड है, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ड्रॉ 2 डायग्राम्स इन अ पेज। यानी एक पेज के हाफ में आप ऊपर एक डायग्राम बना सकते हैं, दूसरे हाफ में आप दूसरा डायग्राम बना सकते हैं। अब डायग्राम्स आपके प्राइमरीली 2-3 तरह के होंगे। या तो वो आपकी स्लाइड्स होंगी। फॉर एग्जाम्पल यदि आप प्रोटोजोन्स देख रहे हैं या किसी चीज़ की स्लाइड देख रहे हैं तो वो नॉर्मली माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्स होंगी। उसके अलावा सेक्शंस हो सकते हैं। स्लाइड्स में ही स्लाइड्स का सब पार्ट आप मान लीजिए, सेक्शन हो सकते हैं, होल माउंट हो सकते हैं, देन पार्ट ऑफ बॉडी हो सकता है, एक्सेट्रा। तो स्लाइड्स में एसेंशियली आप ये चीजें हो सकती हैं। जब आपकी स्लाइड्स आए तो आप स्लाइड की तरह से बनाइए। आपको स्लाइड नहीं बनानी, आपको पूरा स्ट्रक्चर बनाना है। होल माउंट्स हो तो पूरा एनिमल बनेगा, पार्ट ऑफ बॉडी हो तो वो पार्ट बनेगा। इसके अलावा आपको एनिमल स्पेसिमेंस मिल सकते हैं। एनिमल स्पेसिमेंस मिल सकते हैं। ये एनिमल स्पेसिमेंस क्या हैं? दीज आर बिग एनिमल्स जो आपको जार में रखे मिलते हैं। या इनवर्टिब्रेट्स पढ़ रहे हैं, लोअर एनिमल्स पढ़ रहे हैं तो आपको प्रॉन दिख सकता है, नीलीज दिख सकता है। ये सब एनिमल्स जार में रखे होते हैं तो दीज आर एनिमल स्पेसिमेंस। ठीक है। इसके अलावा आपको यदि लाइफ साइकिल बताई जाए किसी चीज की, लाइफ साइकिल इज रिगार्डिंग कोई मान लीजिए पैरासाइट है, उसकी लाइफ साइकिल कैसे स्टडी करनी है वो आपको दिखाया जा सकता है। एंड देन अनदर पार्ट इज साइकोलॉजी एंड जेनेटिक्स एक्सरसाइज। व्हाट आर साइकोलॉजी एंड जेनेटिक्स एक्सरसाइज? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम आपको बताना चाहते हैं What are the different stages of mitosis and meiosis? तो माइटोसिस एंड मियोसिस आपका साइटोलॉजी का पार्ट हो गया। सिमिलरली यदि हम आपको बताना चाहें व्हाट इज ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस, व्हाट इज ए डाईहाइब्रिड क्रॉस, ये क्रॉसेस जो हैं ये जेनेटिक्स एक्सरसाइज में काम होता है। तो मोटे तौर पे आप देखिए तो आपको ये सारी चीजें जो अंडरलाइन हैं ये आपके प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स होंगी प्रैक्टिकल फाइल्स। अब इसमें यदि आपने कोई भी चीज ड्रॉ करनी है, ड्रॉ इंक्लूड्स ड्राइंग,
लाइफ साइकिल, साइटोलॉजी का फिगर या जेनेटिक्स की कोई एक्सरसाइज का क्रॉस यदि आपने बनाना है, ये सब राइट हैंड साइड के पेज में बनेगा। किसी चीज के बारे में कोई भी कमेंट आप लिखेंगे वो लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज राइट हैंड साइड यू विल यूज ओनली पेंसिल, एंड लेफ्ट हैंड साइड में यू कैन यूज पेन। थर्ड थिंग, ये एक साइंस का स्टडी है, हम आपकी आर्ट देखने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हैं कि आप कितना सुंदर चित्रकार हैं, ये हमारा इंटेंशन बिल्कुल नहीं है। इसलिए जब आप यहाँ पे डायग्राम बना रहे हैं वो केवल नॉर्मल पेंसिल के स्केच होंगे, उसमें कोई कलर नहीं होगा, उसमें कोई शेडिंग नहीं होगी, जैसा बुक में बना है वैसा ही बनाइए। सिमिलरली जब आप राइटिंग लिख रहे हैं, राइट इन नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग विद वन पेन। यदि आपको कोई चीज़ हाईलाइट करनी है तो उसको आप एक दूसरे पेन से या एक ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर दीजिए। उसके अलावा यहाँ पे आपको रंगीन चित्रकारी करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। किसी भी एनिमल स्पेसिमेन को यदि आप बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने एक फिगर बनाई, इस तरीके से कोई एक फिगर है, अब इस फिगर को आप लेबल करेंगे। लेबल करने के लिए द करेक्ट मेथड इज लेबल शुड ओनली बी ऑन वन साइड। आप एक साइड में लेबल करिए जो भी चीजें लेबल करिए। ये नहीं कि आपने कोई ऐसे घुमा दिया, कहीं यहाँ घुमा दिया, कोई इस तरह से बना रहे हैं, कोई इधर से भी बना रहे हैं। इट डज नॉट लुक नीट। आपको यदि कोई चीज ऐसी है, सपोज ये एक आपकी फिगर है और आपको यहाँ की चीज मार्क करनी है, यदि एक छोटी सी चीज है यू मार्क इट लाइक दिस एंड दैट लाइक दिस, अदरवाइज यू मार्क इट लाइक दिस। यदि आपको टर्न करना है तो सारे टर्न्स एक साइड में ही जाएंगे। कोई आपको मार्क करना है इस तरह से मार्क, आप ये नहीं कि ऐसे घुसा करके ऊपर से मार्क कर दे रहे हैं, साइड से डाल दे रहे हैं। मेक इट लुक नीट। हमें आपका काम साफ सुथरा चाहिए, हमें आपका काम रंगीन नहीं चाहिए। ओके, और जब आप दो स्पेसिमेन बनाएंगे, सपोज आपने एक स्पेसिमेन यहाँ बनाया और एक स्पेसिमेन यहाँ बनाया, अब इन दोनों स्पेसिमेन के बारे में जो भी सेलिएंट फीचर है, सेलिएंट फीचर का मतलब होता है जो उसके बहुत ही सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, उनको आप बाईं तरफ लिखेंगे। तो यदि आपका यहाँ पे ये दो पार्ट में डिवाइडेड है तो नेचुरली ये साइड पेज जो है वो आपका दो पार्ट में डिवाइड हो गया। अब आप ऊपर वाले हिस्से में इस वाले डायग्राम के बारे में लिखिए, नीचे वाले हिस्से में इस डायग्राम के बारे में लिखिए। अब एक चीज ध्यान देने की ये है, जब भी हम होल माउंट की बात करते हैं एक स्लाइड में, होल माउंट फॉर एग्जांपल आपको पैरामीशियम दिखाया जा रहा है। पैरामीशियम इज अ मेंबर ऑफ प्रोटोजोआ। अब यदि प्रोटोजोआ को आप देख रहे हैं तो नेकेड आइज से देख नहीं सकते, तो आप उसको स्लाइड में रखेंगे, माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे, लेकिन वो पूरा एनिमल है। तो यदि आप होल माउंट देख रहे हैं तो होल स्लाइड का मतलब ये नहीं है कि वो सेक्शन ही होगा, इट इज कंप्लीट एनिमल। तो जब भी किसी कंप्लीट एनिमल की आप स्टडी करेंगे तो राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में आप उसका क्लासिफिकेशन लिखेंगे, केवल क्लासिफिकेशन। फॉर एग्जांपल फाइलम प्रोटोजोआ, फॉर एग्जांपल आप लिखिए फाइलम पीएच इस प्रोटोजोआ, क्लास सीलिएटा, जीनस पैरामीशियम। ठीक है, इतना लिख दीजिए। आपको मोस्टली 3 या 4 फाइलम, क्लास, ऑर्डर लिख सके तो बहुत ही अच्छा है। कोई एनिमल की स्टडी कर रहे हैं और इसमें यदि बुक में लिखा होता है नॉर्मली जीनस की जगह पे टाइप, ठीक है, जीनस की जगह पे जो टाइप लिखा है उसको हम लोग नॉर्मली टाइप नहीं लिखते, क्योंकि हम कोई टाइप स्टडी नहीं कर रहे हैं। हम इस एनिमल को, हो सकता है एक एनिमल के बहुत सारी स्पीसीज हो सकती हैं लेकिन जीनस कॉमन है, तो हम लोग एक जनरल जीनस की बात कर रहे हैं, तो यू विल राइट जीनस इंस्टेड ऑफ टाइप। टाइप में आप एक पर्टिकुलर एनिमल की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आपने फाइलम, क्लास, जीनस लिख दिया, इस तरह से आपका ये इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन की पूरी हुई। लेकिन जब आप लेफ्ट हैंड साइड में यही चीज लिखेंगे तो उसमें थोड़ा वेरिएशन आएगा। वेरिएशन क्या आएगा? लेफ्ट हैंड साइड में भी आप एनिमल का क्लासिफिकेशन लिखेंगे।
लेकिन इसका डिफरेंस ये होगा, फॉर एग्जांपल आपने लिखा फाइलम प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का मतलब है एनिमल्स दैट आर माइक्रोस्कोपिक, तो इसके आगे आप लिख देंगे माइक्रोस्कोपिक। नेक्स्ट आपने लिखा क्लास सीलिएटा। सीलिएटा का मतलब होता है बॉडी कवर्ड विद सीलिया, राइट। तो इस तरह से आप यदि लिखेंगे तो आपको बेनिफिट क्या होगा? एक तो आप जब भी हम एग्जामिनेशन में आपसे सवाल पूछेंगे, यदि आपको पैरामीशियम बोलते हैं लिखने, आपको दिया जाता है स्पॉटिंग के लिए, आपको यदि ये मालूम है कि ये सीलिएटा का है और सीलिएटा का मतलब होता है बॉडी इज कवर्ड विद सीलिया, आप ये यदि एक अपना कमेंट लिखते हैं, दिस विल गिव यू फुल मार्क्स। तो इस तरह जब आप क्लासिफिकेशन लिखेंगे तो क्लासिफिकेशन का करेक्टर जो है वो आप जरूर लिखेंगे। मींस यदि वो सीलिएटा है तो वो बॉडी कवर्ड विद सीलिया है, यदि वो फ्लैजिलेटा है तो बॉडी है सिंगल फ्लैजिला। तो इस तरह से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप केवल क्लासिफिकेशन लिखेंगे, यहाँ आप क्लासिफिकेशन से पर्टिनेंट करेक्टर्स भी लिखेंगे। इसके बाद एक अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, डेट। आप डेट इस पेज पे भी डालेंगे और आपकी डेट यहाँ पे। ऐसा नहीं कि आपने लेफ्ट हैंड साइड के पेज में डाला और राइट हैंड साइड के पेज में डेट नहीं डाली। राइट डाउन डेट्स विद ईच पेज। किसी भी पेज में डेट आपको छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। इन चीज़ों को आप ध्यान रखिए मोटे तौर पे कि जो फाइल होगी वो आपकी, जिसमें पेजेस अलग होते हैं, वो वाली फाइल होगी। इस फाइल में हम लोग आपको लेफ्ट हैंड साइड में आपको लिखना है, राइट हैंड साइड में आपको डायग्राम बनाना है। एक पेज में आप 2 डायग्राम बना सकते हैं और 2 चीजें लिख सकते हैं, ठीक है। ये मत करिएगा कि ये राइट हैंड साइड का जो पेज है ड्राइंग पेज, इसके पीछे दूसरे साइड का राइटिंग पेज हो। प्लेन राइटिंग पेज लीजिए, प्लेन ड्राइंग पेज लीजिएगा और लाइन वाला दोनों साइड राइटिंग पेज लीजिएगा। आगे पीछे राइटिंग और ड्राइंग वाला मत लीजिएगा, आपको उसकी दिक्कत बाद में समझ में आएगी। और इस तरह से आप फाइल को बनाएंगे। आने वाली क्लासेस में हम लोग आपको साइकोलॉजी और जेनेटिक्स जब पढ़ाना शुरू करेंगे, उसी समय हम आपको कुछ एक्सरसाइज भी देंगे क्लास में। जब हम आपको क्लास में कोई एक्सरसाइज देते हैं, आप उस एक्सरसाइज को सॉल्व करिए और यदि वहां पे लिखा होगा कि आप इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में मत लिखिए, तो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में राइट हैंड साइड में आप क्रॉस बनाएंगे या डायग्राम बनाएंगे और लेफ्ट हैंड साइड में उसके बारे में लिखेंगे, ठीक है। अब जैसे जैसे हमारी क्लास आगे बढ़ेंगी, इन क्लासेस को हम लोग साथ ही साथ आपको कुछ प्रैक्टिकल का काम भी देना शुरू करेंगे, जो कि आप अपनी क्लासेस में रेगुलरली कर सकते हैं। थैंक यू।